हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लोग कई तरह के रिएक्शंस का स्टडी करते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सेकंड कंडेंसेशन रिएक्शन है, थर्ड में हम लोग ऑक्सीडेशन, फोर्थ में रिडक्शन, फिफ्थ में एल्डोल कंडेंसेशन, सिक्स्थ में केनिजेरो रिएक्शन, सिक्स्थ में हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इतने तरह के रिएक्शंस का स्टडी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में करेंगे। तो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसको हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखिए, एडिशन रिएक्शन वही होता है जहां मल्टीपल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड, और इस मल्टीपल बॉन्ड में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में ज्यादा है। अब इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन ऑक्सीजन जो पाई बॉन्ड है एक वीक बॉन्ड है। जब इस कार्बन पर एक न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है और ये अपना लोन पर इस कार्बन को डोनेट करता है, तो उसी समय ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और उस समय ऑक्सीजन पर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और जो ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, अब एक इलेक्ट्रोफाइल लाइक प्रोटॉन H+ इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और यहाँ आपको इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, इट मींस H+ बॉन्डेड हो जाए। यानी कि कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल बॉन्डेड होता है और ऑक्सीजन पे प्रोटॉन लाइक सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस पर अटैच हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें लेंगे एडिशन ऑफ HCN। HCN का एडिशन जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ होता है तो आपको कार्बन के साथ में साइनाइड अटैच होते हैं और ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच होते हैं, और इस कंपाउंड को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? HCN जब डिसोशिएट करते हैं तो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है H+ और साइनाइड आयन Cn-। साइनाइड जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तरह करते हैं, और H+ जो है प्रोटॉन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तरह करते हैं। दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और साइनाइड जो है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपको न्यूक्लियोफाइल के तरह करेगा। साइनाइड आयन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और उस कार्बन को डोनेट करेंगे जो कार्बन आपको मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप में जब कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड है तो इसमें आपको कार्बन एटम पे साइनाइड न्यूक्लियोफाइल Cn- न्यूक्लियोफाइल ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जिस समय ये कार्बन इस CO ग्रुप के कार्बन को कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसी समय ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। अब यहाँ कार्बन के साथ में साइनाइड अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि इस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग ऑक्सीजन पे हो गया तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर क्रिएट हो गए। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल H+ ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर ये H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह करेगा और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बॉन्डेड हो जाएगा। तो कार्बन के साथ में क्या जुड़ा? साइनाइड, और ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ा? प्रोटॉन। जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। यदि रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम जितने कम क्राउडेड होंगे, ये जितना लेस क्राउडेड होगा, उतना ज्यादा इस कंपाउंड का रिएक्टिविटी होगा टुवर्ड एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ HCN और एनी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा उसके लिए रिएक्टिविटी उसी एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होगा, जिस पर क्राउड कम होगा अराउंड कार्बोनिल ग्रुप। इट मींस इस कार्बन एटम पे इन कार्बोनिल ग्रुप जितने छोटे छोटे कार्बन चेन जुड़े होंगे या हाइड्रोजन जितना ज्यादा जुड़ा होगा उतना यहाँ क्राउड कम होगा, और इस पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आसानी से अप्रोच करेंगे कार्बन पर, और ये अपना लोन पर इसको डोनेट करके इस पे अटैच इजिली हो सकता है। यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर की हम बात करें
तो सबसे लेस क्राउडेड ये मेंबर है जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं या मिथानल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्मॉलर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इससे ज्यादा क्राउडेड जब यहाँ पर आपको CH3 ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप पर जुड़ जाते हैं तो इससे ये ज्यादा क्राउडेड है, क्योंकि इस कार्बन पर कई सारे CH बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पर क्या करता है, क्राउड प्रोड्यूस करता है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड ये क्राउड प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप पर यदि 2 मिथाइल ग्रुप हम ऐड कर दें तो और ज्यादा क्राउड क्रिएट हो, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में अटैच होता जा रहा है, क्राउड बढ़ता जा रहा है, क्राउड बढ़ता जा रहा है, तो रिएक्टिविटी उसका घटता जाएगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड है, उससे लेस रिएक्टिव एसिटल्डिहाइड है, और सबसे लेस रिएक्टिव आपको एसीटोन है। इस कंपाउंड को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, मीथानल, आईपीएच में इसको हम लोग मीथानल कहते हैं। इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। और दूसरा है आपको एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम लोग इथानल बोलते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से अधिक रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड की है या इथानल की है, और इससे भी इससे लेस रिएक्टिविटी घटता जा रहा है। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उससे लेस रिएक्टिविटी एसिटल्डिहाइड का है, और एसिटल्डिहाइड से लेस रिएक्टिविटी आपको एसीटोन की होती है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन में क्राउड ज्यादा है। क्राउड जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, अल्काइल ग्रुप के नंबर बढ़ने से क्राउड बढ़ रहा है कार्बोनिल ग्रुप पर, और क्राउड बढ़ते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इसका क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब हम लोग HCN का एडिशन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड पे, इस फॉर्मल्डिहाइड पे HCN ऐड करेंगे तो CO ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया। अब यहाँ पर C पर क्या जुड़ गया, CN। HCN का C पर न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में जुड़ गया, O पे आपको HCN का जो H+ होगा ये O के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, ये दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़े रहेंगे। C पर अटैच हो गया CN और O पर अटैच हो गया प्रोटॉन। इस तरह से कंपाउंड बन गया फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। हम लोग इस कंपाउंड को बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। जब फॉर्मल्डिहाइड और HCN रिएक्ट करेगा बनेगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेकंड है, जब कार्बोनिल ग्रुप पर एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये एसिटल्डिहाइड कहलाता है मेंबर। इसके साथ में CN का रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ भी आपको कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को तोड़ना है। कार्बन पर HCN के CN- को ऐड करेंगे और ऑक्सीजन पे H+ को ऐड कर देंगे, तो आपको ये बन गया एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन इससे फॉर्म कर गए। तो हम लोग एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनाते हैं एडिशन ऑफ HCN के द्वारा टू एसिटल्डिहाइड। यदि हम लोग एसीटोन यूज करेंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, कार्बन ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड पे कार्बोनिल ग्रुप पे 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसको एसीटोन बोलते हैं। और एसीटोन के साथ में जब HCN ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ देना है। यहाँ जो कार्बन है इस पर 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को तोड़ना है, O के साथ में इलेक्ट्रोफाइल और C के साथ में न्यूक्लियोफाइल। CN- न्यूक्लियोफाइल है, H+ इलेक्ट्रोफाइल है, इसको ऐड कर देंगे। ये बन गया आपको एसीटोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोन साइनोहाइड्रिन, एसीटोन साइनोहाइड्रिन में ये चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन ऑफ HCN जो दिखा रहे हैं आपको फॉर्मल्डिहाइड के साथ में या एसिटल्डिहाइड के साथ में या एसीटोन के साथ में, किसी भी मेंबर पे अल्डिहाइड या कीटोन का कोई भी मेंबर हो उसमें HCN का जब एडिशन होगा तो कार्बन पर जोड़ना है साइनाइड को, CN को, और ऑक्सीजन के साथ में जोड़ना है प्रोटॉन को यानी कि H+। इसमें से दूसरा एग्जाम्पल एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड।
जब सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं NaHCO3 को NaHSO3 को हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड बोलते हैं। NaHSO3 में आपको यहाँ पर एक Na प्लस आयन है और दूसरा HSO3 माइनस आयन। HSO3 माइनस आयन में जो H प्लस है, जब ये आयनाइज होगा तो आपको ये सल्फाइड आयन बनेगा, H प्लस और सल्फाइड। तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल ये SO3 है और इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे वो H प्लस होगा। जो प्रोटॉन होगा ये आपको इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो H प्लस है और H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होगा। Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये आपको इलेक्ट्रॉन प्रेशराइज होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल कन्फिगरेशन में होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर H प्लस होगा जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। H प्लस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपको जो हो जाएगा वो SO3 2 माइनस सल्फाइड और इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो H प्लस होगा यानी कि प्रोटॉन होगा। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे कार्बोनिल ग्रुप पर NaHSO3 को जब ऐड करेंगे तो याद रखना है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को ऐड करेंगे और कार्बन के साथ में SO3 Na को जोड़ेंगे। यह SO3 सल्फर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अटैच हो गया और क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहते हैं इसलिए ऑक्सीजन के साथ में पॉजिटिव आयन Na प्लस आयन आयनिक बॉन्ड के साथ में जुड़ जाता है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड का नेम लिख लेंगे। यदि कीटोन है जिस पर एडिशन किए हो, यदि कीटोन है तो कीटोन का नेम लिख लें और कीटोन का नेम लिखने के बाद या अल्डिहाइड का नेम लिखने के बाद अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर रहे हैं तो सोडियम बाइसल्फाइड हम लोग इसके बाद ऐड करेंगे। अल्डिहाइड और कीटोन का नेम लिखने के बाद सोडियम बाइसल्फाइड लिखेंगे। तो आपको कार्बोनिल ग्रुप पे जब आपको 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इट मीन्स फॉर्मल्डिहाइड है और इसके साथ में NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड को ऐड कर रहे हैं तो इससे बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हम लोग इस कंपाउंड को बोलेंगे। यदि कार्बोनिल ग्रुप पे एक मिथाइल जुड़ा है और एक हाइड्रोजन इट मीन्स एसिटल्डिहाइड है और इसके साथ में NaHSO3 को ऐड करेंगे तो कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है, कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे और सल्फर SO3 को SO3Na को हम लोग इस कार्बन के साथ में ऐड कर देंगे। तो यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है इसमें आपको ये क्या कहलाएगा? एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इस कंपाउंड बोलते हैं एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन फॉर्मल्डिहाइड के साथ हुआ तो बना फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड और एसिटल्डिहाइड के साथ में सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन करेंगे तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। यदि एसीटोन के साथ में ऐड कर देंगे तो बन जाएगा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ये कंपाउंड एसीटोन है और इस पर यदि हम लोग NaHSO3 को ऐड कर दें तो आपको इस एसीटोन का जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन और यहाँ पर आपको SO3 Na को ऐड कर देंगे। ये बन गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। इस कंपाउंड बोलते हैं एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड कंपाउंड। तो इस तरह से हम लोग एडिशन रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम बाइसल्फाइड का टू अल्डिहाइड एंड टू कीटोन। इसके बाद है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन जब करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन पर तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड डिफरेंट पॉसिबल प्रोडक्ट देता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो इससे आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। जब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी दूसरे अल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा के हाइड्रोलाइज करें
तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। और जब कीटोन के साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन करा के आप हाइड्रोलिसिस कर दें तो उससे 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ये याद रखना जरूरी है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और जब हायर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड किसी दूसरे एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और जब कीटोन का किसी भी मेंबर हो, कीटोन का कोई भी मेंबर हो कीटोन का, उसके साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो उससे टर्सरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जब फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब होता है RMGH, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इस दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो एक एडक्ट बनेगा। एडिशन होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसको एडक्ट बोलते हैं। और इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे एसिडिक मीडियम में तो इससे आपको 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। जब फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा अल्डिहाइड हो, कोई भी हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड हो, हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड इट मींस अदर देन फॉर्मल्डिहाइड कोई भी होगा, और इसके साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट का एडिशन करेंगे तो जो एडक्ट आएगा उस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। और जब हम लोग कीटोन के किसी भी मेंबर का ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे जो एडक्ट बनेगा, इस एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करा दें तो इस हाइड्रोलिसिस से 3 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल सब हम लोग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन, किसी 2 डिग्री अल्कोहल को बनाना है तो हायर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड कोई भी दूसरा मेंबर लेंगे, उससे रिएक्शन कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और कीटोन के साथ में जब ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल उससे प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको हम लोग रिएक्शंस के द्वारा समझते हैं। जब फॉर्मल्डिहाइड, ये देखिए फॉर्मल्डिहाइड है CHO पर जब एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो फॉर्मल्डिहाइड कहलाएगा। इसके साथ में ग्रिग्नार्ड एजेंट यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहाँ पर R जो है वो अल्काइल है और X का मतलब आप समझ रहे हैं हेलोजन है, हैलाइड है, हैलाइड आयन है, और Mg का मतलब हो गया मैग्नीशियम। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ में तो यहाँ पर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड टूटता है R- में और MgX प्लस में। ये MgX प्लस और R- में टूट जाता है। R- जो है इसमें कार्बन एटम पर ही लोन पेयर है और ये लोन पेयर इस अल्काइल ग्रुप के द्वारा इस कार्बोनिल ग्रुप को डोनेट होता है। यहाँ से ये R- इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएंगे तो जो प्रोड्यूस होगा इसमें कार्बन के साथ में अल्काइल जुड़ेंगे और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि जब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को तो कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चला जाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे यहाँ, और साथ में ये पॉजिटिव आयन जो MgX फॉर्म किया ये इस नेगेटिव आयन के साथ में अटैच हो जाएगा। इसी को हम लोग एडक्ट बोलते हैं। और इस एडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन एटम जो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया वो बेसिक हो गया। जब भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होगा तो बेसिक हो जाएगा, और इसको जब प्रोटॉन अवेलेबल होगा तो प्रोटॉन के साथ में ये कंबाइन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ इस एसिडिक मीडियम में वाटर को एस्टिलेट करके हम इससे रिएक्शन कराएंगे, जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ऑक्सीजन ये H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और H+ आयन जाके ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड विल बी RCH2OH। इसमें प्राइमरी कार्बन पूरा ग्रुप फॉर्म किया तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं या प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। जब कोई कार्बन एटम एक ही कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड हो तो आप उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, और प्राइमरी कार्बन पूरा ग्रुप फॉर्म कर गया हम लोग इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ में जब ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन होगा तो उससे एडक्ट बनता है, और इस एडक्ट का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इससे आपको फाइनल प्रोडक्ट बन गया दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से जब आप किसी हायर एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX से रिएक्शन कराते हैं तो ये अल्काइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बोनिल को, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया, यहाँ लोन पर क्रिएट हो जाएंगे, और कार्बन के साथ में जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्काइल है ये R, यदि हम इसको R' बना लें तो यहाँ पर R'
को दिखाएंगे। जो ग्रिग्नार्ड जोन का अल्काइल है आर डैश है। आर डैश आपको इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ में ये आर डैश इस कार्बन पर अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन पे जब ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। साथ में Mg से इलेक्ट्रॉन लॉस होके जा रहा है अल्काइल की तरफ, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये आपको एडक्ट फॉर्म किया। इस एडक्ट का हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बिल्कुल आसान है। उसी तरह से हम लोगों को यहाँ काम करना है। यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके OH ग्रुप फॉर्म कर लेगा। यानी कि अब इस कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक R और एक R डैश, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर जो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं इसके साथ में H+ अटैच हो गया तो न्यूट्रल कंपाउंड बना, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि इस कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया और 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप प्रोड्यूस हुआ। हम लोग ऐसे अल्कोहल को क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो जब आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो किसी भी हायर एल्डिहाइड का अदर देन फॉर्मल्डिहाइड इसमें कार्बोनिल ग्रुप पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जब पहले से एक अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप और ग्रिग्नार्ड जेड से जाकर इस कार्बन पे जुड़ेंगे तो आपको 2 डिग्री कार्बन ये हो जाते हैं और 2 डिग्री अल्कोक्साइड आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये 2 डिग्री अल्कोक्साइड सेकेंडरी अल्कोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ उस पर जब प्रोटोनेशन होगा, इट मीन्स हाइड्रोलाइसिस किस्में जब इस पर प्रोटोन ऐड होंगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल में ये चेंज कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं फ्रॉम हायर एल्डिहाइड। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना हो हम लोग कीटोन का यूज करेंगे। ये कंपाउंड कीटोन है, CO ग्रुप पर दोनों तरफ कार्बन चेंज जुड़ा हुआ है, मतलब ये कीटोन है। अब इस पे जब हम लोग ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX का रिएक्शन कराएंगे तो ये R- यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन से ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, साथ में सेम ही है। तो आपको यहाँ पे इस कार्बन के साथ में R डैश जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्काइल है ये जाके जुड़ गया, जो न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच हो गए और यहाँ पर आपको MgX अटैच हो गया। जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस तरह से अब 3 डिग्री कार्बन जो है इस 3 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप फॉर्म कर गए। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसको टर्सरी अल्कोहल कहें। साथ में जो बाय प्रोडक्ट आएगा इसमें मैग्नीशियम आयन जो है सारे रिएक्शन में जो भी पड़े थे इसमें मैग्नीशियम के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है और वाटर से एक OH ग्रुप जाके इस पर अटैच होंगे तो बन जाएगा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसके बाद देखेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एडिशन ऑफ अल्कोहल जब भी होगा अल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ तो इससे आपको हेमी एसिटल फ्रॉम अल्डिहाइड एंड हेमी केटल एंड केटल फ्रॉम कीटोन प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग अल्कोहल का एडिशन करते हैं अल्डिहाइड के साथ, दिस वन इज अल्कोहल एंड दिस इज अल्डिहाइड, यहाँ जो कैटलिस्ट की जरूरत होती है वो होती है HCl गैस, ड्राई HCl गैस का यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। जब अल्डिहाइड के साथ में अल्कोहल का एडिशन करेंगे तो अल्डिहाइड का जो CO बॉन्ड है पाई बॉन्ड उसको तोड़ देना है और यहाँ अल्कोहल में दो पार्ट है, एक OR और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर OR ग्रुप को आपको कार्बन पर जोड़ना है और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है। जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग हेमी एसीटल। हेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब अभी आधा रिएक्शन ही हुआ है, आधा रिएक्शन अभी और होगा। और इसके बाद जब अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे HCl गैस के प्रेजेंस में तो आपको जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये भी एल्कोक्सी ग्रुप में चेंज कर जाता है। यानी कि अब यहाँ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप बन गया। दो एल्कोक्सी ग्रुप जब जुड़े होंगे तो आप इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एसीटल। ये हो गया एसीटल। और एक हाइड्रोक्सी और एक एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, हम लोग क्या बोलेंगे उसको हेमी एसीटल। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल के रिएक्शन से आपको मिलते हैं हेमी एसीटल एंड फाइनली एसीटल। वहीं कीटोन ले लें, यहीं पर कीटोन ले लिया जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ा होगा CO ग्रुप पर। अब यहाँ पर CO ग्रुप पर दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अब इसको हेमी केटल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज हेमी केटल। और हेमी केटल का वंस अगेन अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे
तो आपको यहाँ पर 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रोड्यूस हो गया। इस कीटोन के साथ में रिएक्शन पे आप इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कीटोन से प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको कीटल। तो ये रिएक्शन है आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, एंड इसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजेरो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। सारे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हमारे वीडियो को, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आपको डेली अवेलेबल हो पाएंगे। थैंक यू।